आरती ने अपनी सारी चीज़ें बैग में भरी और जाने की तैयारी करने लगी। उसके पापा ऑटो लाने के लिए गए थे। सब सामान लेकर आरती और उसकी माँ नीचे आ गए। ऑटो में आरती के साथ उसके पापा भी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का ही था। ये कहानी आरती की है। आरती एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च किए, यानी बिना किसी ट्यूशन क्लास के। आरती का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था और वहीं पे रहने के लिए उसको हॉस्टल भी मिल गया था। आरती जल्दी से कॉलेज के गेट के अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहाँ बहुत भीड़ होने के कारण आरती का नाम सबसे आखिर में लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसके साथ वाली लड़की ने उस रूम में जाने से मना कर दिया। पूछने पर बिना कुछ बोले ही वो चली गई। वार्डन ने आरती को आवाज़ लगाई और उसे बताया कि ये बस आखिरी रूम बचा है और वहाँ कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहती। अगर तुम्हें वो रूम चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूँगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले ही रहना होगा उस रूम में। आरती बिना कुछ सोचे रूम लेने के लिए तैयार हो गई। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ़ हो तो मुझे आकर बोल देना। वार्डन नीचे के कमरे में ही रहती थी। आरती ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। रूम अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। आरती रूम देख के बहुत खुश थी। उसने अपना सारा सामान रूम में एक जगह पे रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए, तो उसने अपना मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगाया और अपनी माँ को अपने पहुँचने की खबर दी। आरती थोड़ा सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 कब बज गए। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक का ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गई। आरती की कोई दोस्त नहीं बनी थी तो वो भी अपने रूम में आ गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में सुबह 8 बजे का अलार्म लगाया। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म लगाया तो था, लेकिन वो बजा नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान आरती अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा तो देखा कि आरती का दरवाज़ा बंद है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना है क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो? आवाज़ सुनते ही आरती की आँख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला। मैडम, अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजने को है ना? आरती ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंसकर बोली, बेटा ज़रा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे हैं? आरती ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ ही नहीं आया कैसे। वार्डन वहाँ से चली गई और आरती अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म कैसे नहीं बजा और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी, यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसके पुराने कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो रात को उन्हीं के रूम पे रुक गई। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ आरती दूसरे दिन कॉलेज आई और दोपहर को वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल पहुँच के खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो पेन कॉलेज में ही भूल गई और उसके पास कोई दूसरा पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर के दुकान में जाती है और वहाँ से उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया। आरती जब रूम में आई तो रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने बैठ गई। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आँख खुली वैसे उसके मुंह से चीख निकली।
वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। आरती ज़ोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज़ सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। आरती ने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। उसने वार्डन को बताया कि उसके रूम में कोई है और उसने अभी वहाँ किसी लड़की को देखा। आरती बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वार्डन ने अंदर जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने आरती को समझाया कि ज़रूर तुमने कोई सपना देखा होगा और ये बोल के वो चली गई। आरती बहुत घबराई हुई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाज़ा आज भी खुला हुआ था। अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, उसी बेड पे जिस बेड पे कल रात को उसने उस लड़की को देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब आरती को थोड़ा अच्छा लगने लगा, उसको पार्टनर मिल गई थी। उसको हिम्मत आ गई, चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फ्रेश होने के बाद आरती उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो लड़की पहले ही सो चुकी थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई करने लगी। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। आरती को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने की टेबल पे भी वो गुमसुम बैठी हुई थी। खाना खा के सब रूम पे लौट आए, आरती भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन आरती के जाने से पहले वो जाके अपने रूम में सो चुकी थी। इस बात से आरती को थोड़ा बुरा लगा। आधी रात का पहर होगा। अचानक टेबल के ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही आरती की नींद खुल गई और वो ज़ोर से चीखने लगी। उसने जो देखा उसे देख के उसका दिल दहल गया। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। आरती डर के मारे कांप रही थी। वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा और उससे बोली, क्या हुआ आरती, आज भी क्या शोर है ये? वार्डन ने डांटते हुए कहा। आरती घबराते हुए बोली, मैडम मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, जल्दी चलो। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई तो देखा कि रूम में तो कोई नहीं था, सब कुछ सही जगह पर है। वार्डन को गुस्सा आया, दोबारा तुमने ऐसे सबको परेशान किया तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। आरती की बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ। वार्डन आरती को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर से रूम लिस्ट आरती को दिखाई। उस पे एक ही नाम था और वो था आरती का। वार्डन ने कहा, उस रूम में तुम ही रहती हो और कोई नहीं। आरती अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। अगली सुबह आरती उठी तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। इस कारण वो कॉलेज नहीं गई। उसने घर पे फ़ोन लगाकर उसके साथ जो भी हुआ वो बताना चाहा, लेकिन घर वाले परेशान ना हो इस वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम होने को थी। खाना खाकर आरती रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। उसे अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। जैसे तैसे वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। आरती की आंख खुली तो वो लड़की उसे फिर दिखी। वो बगल वाले बेड पे बैठी थी। आरती ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आरती की तरफ देखने लगी। उसके लाल डरावनी आंखें देख के आरती के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे आरती की तरफ आई। उसका भयंकर रूप देख के आरती रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगले दिन जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी आरती को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा खुला था। उसने जैसे ही दरवाज़ा
खोला, रूम के अंदर का नज़ारा देख वार्डन की चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गई। रूम में आरती पंखे से लटक रही थी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? सब यही सवाल कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उसको आरती की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। आरती की मौत से उसके घरवाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नई आ गई थी, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल भर के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वहाँ कोई लड़की नहीं रहना चाहती थी। उस रूम के पास के सभी रूम खाली भी थे। लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन उसी कॉलेज में हुआ और वार्डन ने उस लड़की को उसी रूम की चाबी दी। उस लड़की का नाम दीपा था। रूम देख के वो बहुत खुश हुई। अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने सोचा उसकी रूममेट होगी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम? कौन सी क्लास में हो? क्या नाम है तुम्हारा? और बेड पे बैठी उस लड़की ने जवाब दिया, आरती। आखिर आरती के साथ क्या हुआ? उस लड़की ने आरती को क्यों मारा और क्या था उस रूम का राज?